गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके राजनीतिक विरोधियों ने उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र मणिनगर में घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी छोड़कर गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाने वाले केशुभाई पटेल ने मणिनगर सीट पर कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता भट्ट ने केशुभाई पटेल से अपना उम्मीदवार हटाने की मांग की थी। अब केशुभाई ने श्वेता को समर्थन देने का फैसला किया है। बीजेपी पहले ही आरोप लगाती रही है कि गुजरात में केशुभाई की पार्टी जीपीपी और कांग्रेस में मिलीभगत है। श्वेता भट्ट को टिकट दिए जाने पर बीजेपी ने यह भी कहा था कि अब साफ हो गया है कि श्वेता भट्ट के पति निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भले ही आमदनी नहीं बढ़ने और महंगाई की वजह से परेशान हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे की रकम में कोई कमी नहीं आई है। बीते 5 सालों में देश की 10 बड़ी पार्टियों को चंदे के रूप में 2490 करोड़ रुपए मिले हैं। कुल चंदे का 80% हिस्सा कांग्रेस और बीजेपी को मिला है। हिसार के एक शख्स ने आयकर विभाग से सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी थी। इसमें चंदे की रकम का खुलासा हुआ है। आंध्र प्रदेश ने सदियों से पिछड़ी अनुसूचित जातियों जनजातियों के विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने बीती रात सर्वसम्मति से एक बिल मंजूर कर लिया है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश SC/ST उपयोजना को बजट में वैधानिक अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने आधी रात तक सदन में चली चर्चा का जवाब दिया। ये बिल मंजूर करने के लिए कल देर रात आंध्र प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही चली। 15 घंटे तक बिना ब्रेक के सदन चलता रहा। विपक्ष ने इस बिल में संशोधन की मांग की, लेकिन ये गिर गई। बिल में प्रावधान किया गया है कि 2013-2014 के बजट से राज्य के कुल बजट का 16.23% हिस्सा अनुसूचित जातियों और 6.6% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों के विकास पर खर्च किया जाएगा। दिल्ली के जनकपुरी में 17 साल की छात्रा नेहा की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। कल शाम 5 बजे नेहा का शव उसके हॉस्टल में मिला था। दिल्ली के नामी आकाश इंस्टीट्यूट में मेडिकल की तैयारी करने वाली नेहा पास के ही आशा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। शुरू में हॉस्टल की ओर से खबर दी गई कि दूसरी मंजिल से गिरकर नेहा की मौत हुई है। हॉस्टल प्रशासन ने शुरुआत में खुदकुशी की आशंका जताई थी, लेकिन दिल्ली में रह रहे नेहा के भाइयों का कहना है कि नेहा खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठा सकती। एक दिन पहले ही उसने अपने भाइयों के साथ अपना बर्थडे मनाया था और घटना से कुछ देर पहले भाई के साथ शॉपिंग करके हॉस्टल लौटी थी। बच्चा गिर आपको गिरी हुई दिखी नीचे सीढ़ी पे? वो भी शोर मचा के मैं गिरी हुई है। अच्छा, तो हम फटाफट तो गाड़ी खड़ी थी, हम हॉस्पिटल ले गए। नेहा बिहार के बेगूसराय की रहने वाली थी। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।